एक गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है जिसका नाम भूरी होता है। उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के बुढ़े से कर दी जाती है। धनवा भट्टे पर मजदूरी करता है। धनवा को शादी नहीं करनी थी, फिर उसकी शादी गांव के पुजारी ने भूरी के साथ करवा दी, जो 22 साल की है। गांव वाले भूरी को मनहूस मानते हैं क्योंकि उसकी 3 बार शादी तय हुई, लेकिन तीनों बार उसके पतियों की मृत्यु हो गई। इसके बावजूद भी गाँव के इज्जतदार लोग इससे संबंध बनाना चाहते हैं। गांव में एक आदमी होता है जिसका नाम चौधरी अजमेर सिंह होता है, जो गांव में एक भट्टा चलाता है। उसका भट्टा ही रोजगार का अकेला साधन है, जहां पर गांव के सारे लोग काम करते हैं। यहीं पर एक सूरी नाम का आदमी होता है जो मजदूर है, लेकिन अब वो चौधरी का खास आदमी बन गया है और मजदूरों का शोषण करता है। दूसरी तरफ गांव का पंडित धर्म के नाम पर लोगों को ठगता है और औरतों की इज्जत के साथ खेलता है। और इसी गांव का बनिया उधार के बदले औरतों के जिस्म का सौदा करता है। लेकिन इन सब से ज़्यादा खतरनाक यहाँ का डॉक्टर होता है, जो इंसानियत का दुश्मन होता है। धनवा की शादी में चौधरी के भाई दया और गोपाल ये सोच रहे हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की की शादी उस अधेड़ आदमी से कैसे हो गई जिसमें मर्दानगी भी नहीं है। के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें चौधरी के भाइयों ने एक पागल लड़की का रेप करके उसे मारकर नदी में फेंक दिया है। दरअसल चौधरी के भाई बहुत बदमाश लफंगे लड़के हैं। वे गांव की सभी लड़कियों को गंदी नज़र से देखते हैं और छेड़ते हैं। इस घटना के करने के बाद उन्होंने सोचा कि वे बच जाएंगे, लेकिन इस बार मामला रेप और मर्डर का था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर की भी चौधरी से नहीं बनती थी। जब चौधरी अपने दोनों भाइयों को मंदिर ले गया तो इंस्पेक्टर ने उन्हें वहीं दबोचा और चौधरी को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। और इंस्पेक्टर ने चौधरी से कहा कि अगर औकात है तो अपने भाइयों की बेल कराकर दिखाओ। हालांकि इंस्पेक्टर के पास कोई पक्के सबूत नहीं थे, लेकिन वो जानता था कि डीएनए टेस्ट में सब पता चल जाएगा। इसके बाद इंस्पेक्टर ने उन दोनों भाइयों को थाने में उल्टा लटकाकर पीटा, जिससे उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद चौधरी शहर के बड़े वकील के पास गया, लेकिन वकील उसे बताता है कि इंस्पेक्टर ने बहुत कठिन धाराएं लगाई हैं, उनकी बेल करवाना मुश्किल है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चौधरी के पास पैसे न होने की वजह से पंडित उसे एक आइडिया देता है कि भट्टे में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी को आधा कर दिया जाए, जिससे बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और रिश्वत का इंतजाम हो जाएगा। और चौधरी ने ऐसा ही किया। सभी मजदूरों की मजदूरी कम कर दी और अगर कोई मजदूर उनका विरोध करता तो चौधरी उसके साथ बुरा व्यवहार करता और धनवा जैसे को तो गंदी बातें कही जाती। इसके बाद सोरेन ने अपनी हद पार कर दी और धनवा से कहा कि अगर तुझे ज़्यादा पैसा चाहिए तो एक रात के लिए अपनी बीवी मेरे पास भेज दे। इसके बाद गांव में एक कोतवाल नाम का आदमी होता है। उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब थी और उनके पास पैसे नहीं थे। इस मजबूरी में कोतवाल की बीवी को डॉक्टर से दवा लेने के बदले उसके साथ संबंध बनाने पड़े। और जब ये बात भूरी ने धनवा को बताई तो धनवा ने कहा ये गरीब की मजबूरी है। अगले दिन जब धनवा चौधरी से अपनी मजदूरी मांगने जाता है तो इस पर चौधरी धनवा से कहता है कि पहले अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे। इस पर धनवा नहीं मानता और चौधरी के आदमी उसकी बहुत बुरी पिटाई करते हैं। इन सब के बाद डॉक्टर ने धनवा को दवाई दे दी, लेकिन जानबूझकर बहुत महंगा बिल बना दिया। दरअसल डॉक्टर सोच रहा था कि यह भी कोतवाल की बीवी की तरह मान जाएगी। इस बार डॉक्टर की चाल नाकामयाब रही, क्योंकि भूरी ने अपने घर का सारा अनाज बेच दिया और डॉक्टर की फीस चुका दी। इसके बाद भी धनवा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और फिर भूरी मंदिर जाती है और पंडित जी से कोई उपचार पूछती है। इस पर पंडित उसे रात में अपने पास अकेले आने को कहता है। इस पर भूरी रोते हुए अपने घर चली जाती है और धनवा को ये सारी बातें बताती हैं। धनवा उसकी बातें सुनकर गुस्से से कहता है कि अगर पूजा से सारी बीमारियां ठीक हो जाती तो डॉक्टर की क्या ज़रूरत थी। धनवा को पंडित के इरादे पता थे और भूरी को जाने से मना करता है और कहता है कि मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। उसी रात पंडित भूरी का बहुत देर इंतजार करता है और उसके ना आने पर सूरीन कहता है कि उसने जानबूझकर धनवा को काम से निकाला था ताकि वो मजबूर होकर अपनी पत्नी को हमारे पास भेज दे, लेकिन लाला ने उसका अनाज खरीद कर उसे पैसे दे दिए और उसने डॉक्टर का बिल भर दिया। अगर डॉक्टर इलाज के नाम पर उसे जहर दे देता तो आज हम भूरी के साथ मजे कर रहे होते। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई जाती है, जिसमें चौधरी कहता है कि पूरे गांव में एक महामारी आने वाली है, जिस पर डॉक्टर एक रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि ये रिपोर्ट धनवा की है और उसे एड्स की बीमारी है। गांव के लोग ये बीमारी सुनकर डर जाते हैं और धनवा को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। धनवा गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता है और उसने भूरी को भी अपने से दूर कर दिया है ताकि उसे भी यह बीमारी ना लगे। धनवा के कोई काम ना करने पर अब भूरी को ही अपने पेट की आग को बुझाने के लिए भट्टी पर मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए ये काम आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ उसे सारे मर्द घूरते थे और गलती से यदि भूरी का कोई अंग दिख जाए तो उनके चेहरे की हवस साफ दिखाई देती थी।
इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक दिन एक लड़का मुंबई से मजदूरों की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गांव आया था। धनवा की माँ उसके लिए खाना बनाती है और उसके घर की साफ सफाई का काम भूरी को दिला देती है, क्योंकि भूरी के लिए भेड़ियों जैसे मर्दों के बीच काम करना बहुत मुश्किल था। वो लड़का जवान था और भूरी मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। एक दिन गांव में बारिश होती है और उस लड़के की डॉक्यूमेंट्री भी खत्म हो गई थी और अब भूरी उसे कार तक छोड़ने जा रही थी। रास्ते में भूरी उसके ऊपर गिर जाती है और वो दोनों वहीं एक दूसरे से चिपक जाते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। वहीं पर गांव का एक लड़का उन्हें देख लेता है और अगले दिन गांव में सभी को बता देता है। इस पर गांव वाले उस लड़के को बहुत मारते हैं और पंचायत में भूरी की बहुत बेइज्जती करते हैं और धनवा ने भी उस पर आरोप लगाकर उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। अब भूरी गांव में बिल्कुल अकेली थी। उसके पास ना तो अब कोई काम था और ना ही अपने पति का साथ था। तो गांव के लोगों से ताने और बेइज्जती सहने के बाद उसने एक निर्णय लिया कि अब वो और नहीं सहेगी और उसने ठान लिया था कि अगर गांव के लोगों को उसकी इज्जत से खेलना ही है तो अब वो अपनी शर्तों पर खेलेगी। इसके बाद भूरी ने चौधरी और उसके 5 दोस्तों को यह पैगाम भिजवाया कि वो उनके साथ सोने को तैयार है, परंतु वो गाँव की बाकी लड़कियों से 5 गुना ज़्यादा रकम लेगी। ये सुनकर पहले तो सभी ने मना कर दिया, लेकिन बाद में सभी वहां पहुंच गए। इस पर भूरी ने दरवाज़ा खोला और कहा कि आज मेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। वो उसी आदमी के साथ पहले सोएगी जो इन सब में सबसे ज़्यादा कीमत अदा करेगा। इसके बाद भूरी की पहली रात लाला के नाम हुई, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आया था। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई कि भूरी अब धंधा करती है और जिसे भी मौका मिलता हो वो भूरी के साथ संबंध बनाता था और सारा गाँव भूरी के पीछे पागल हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चौधरी बसंती की दादी के पास जाता है और उसे पैसे देकर केस को हटाने के लिए बोलता है, लेकिन दादी चौधरी के सामने एक राज खोलती है। वो बताती है कि जिसका उसके बेटों ने रेप किया और मार दिया वो बसंती कोई और नहीं, तुम्हारे दोनों बेटों की बहन थी और तुम्हारी बेटी थी। चौधरी की बीवी जब जिंदा थी तो तब चौधरी के उसके साथ नाजायज संबंध थे और उसी से बसंती पैदा हुई थी। जब चौधरी को यह पता लगता है तो वो पागल सा हो गया था और वो अब किसी से बात भी नहीं करता था और खोया खोया सा रहता था। फिर कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन किसी को यह नहीं पता चला कि चौधरी को आखिरकार क्या हुआ था। इसके बाद डॉक्टर की बेटी कई दिनों से बीमार चल रही थी और कोई दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। तब डॉक्टर ने शहर में उसका ब्लड टेस्ट करवाया और रिपोर्ट में पता चला कि उसकी बेटी को एड्स है। तब उसके पिता ने उसे बहुत पीटा और पूछा कि तुम्हें ये कैसे हुआ। तब वो बताती है कि क्लिनिक में असिस्टेंट के साथ उसका अफेयर है। तब डॉक्टर उस असिस्टेंट को बेरहमी से मारता है। डॉक्टर असिस्टेंट मनु को पीटते पीटते पूछता है कि तुम किस किस के साथ सोए हो। असिस्टेंट उसे बताता है कि वह भूरी के साथ सोया था। ये सुनते ही डॉक्टर का चेहरा लाल हो गया। तभी वो सोचता है कि मैं भूरी के साथ कई बार सोया हूँ और गांव का हर आदमी उसके साथ सोया हुआ था। डॉक्टर जानता था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और बहुत जल्द वह और बाकी सारे भी मरेंगे। देखते ही देखते गांव में लाशों का ढेर लग गया था और ये खबर मीडिया में भी पहुंच गई थी कि इस गांव में महामारी फैल गई है। फिर गांव के लोगों ने गुस्से में आकर धनवा का ब्लड टेस्ट करवाया और रिपोर्ट आने पर पता चला कि धनवा को एड्स नहीं है और बाकी सभी को एड्स है। दरअसल ये बीमारी भूरी को धनवा से नहीं बल्कि मुंबई से आए उस लड़के से लगी थी और भूरी से सारे गांव में फैल गई। उधर धनवा को पता चला कि भूरी की भी मृत्यु हो चुकी है। उसने सब कुछ भुलाकर पूरी रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।